जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 50। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जठा त्रिपुरारी, खोजहि सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ, किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रकट ना कहूँ भवानी, हर अंतर्जामी सब ज्ञानी सब जानी, सुनहि सती तव नारी सुभाऊ, संशय अस न धरहि उरकाऊ। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी ना रखना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया, कुंभज कुंभ से उत्पन्न हुए थे, अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। जय श्री राम। आगे है छंद। मुनि धीर जोगी सित संदत, विमल मन जेहि ध्यावहि, कहि नेति निगम पुराण, आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी, अवतर्यों अपने भगत हित निज तंत्र, नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उनकी सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र तत्व ब्रह्म रूप भगवान श्री राम ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। सूरठा। जय श्री राम। लाग न उर उपदेशु यद्यपि, कहूँ शिव बार बहु, बोले बिहसी महेशु हरि माया बलु जान जिए। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा तथा महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोली, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा ले हूँ। तब लगी बैठ अहूँ बट छाही, जब लगी तुम ए हूँ मोही पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी, तब तक मैं इसी बल की छाँ में बैठा हूँ। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करहूँ सो जतनु विवेक विचारी। चली सती शिव आय सुपाई, करहि विचारु करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु अचमन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा, मोरे कहूँ न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता,
मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। अब शंकर जी ये कह रहे हैं विधाता उल्टे हैं, मतलब शंकर जी के लिए भी विधाता हैं, शंकर जी के लिए भी विधाता हैं, वो भी उनके अनुसार चलना है। मगर हम अपना 10 साल का प्रोग्राम पहले से तय कर लेते हैं। कल की पता नहीं, अगले क्षण की पता नहीं। होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करई तर्क बढ़ावे शाखा। अस कहीं लगे जपन हरि नामा, गई सती जहे प्रभु सुख धामा। बहुत प्रचलित चौपाई है ये। होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा। अस कहीं लगे जपन हरि नामा, गई सती जहे प्रभु सुख धामा। जय हो नारायण। जो कुछ राम ने रच रखा है, अच्छा विधाता राम है, वही होगा। तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहाँ गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। जय हो श्री हरि की। नारायण नारायण। कथा में रोचकता आनी शुरू हो गई। जय श्री राम।